सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित है प्रभु के अनुग्रह में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, और ये सीरीज है कंटिन्यू। हमने प्लेलिस्ट पूरी तैयार करनी है उत्पत्ति की पूरी बुक की। अभी तक हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। पहला जो सेक्शन है वो ये वाला है। तो अब्राम के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे प्रभु ने उसे चुना। उर नामक नगर में वो रह रहा था कसदी लोगों के बीच में, और वहाँ प्रभु ने उसे कहा कि तू निकल अपने परिवार से, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा, दिखाऊंगा। वहाँ तुझे जाना है और मैं तुझे आशीष दूंगा। इस तरह से प्रभु ने उसको एक वादा किया था। और अब्राम निकलता भी है, लेकिन निकलते वक्त वो हारान में रुक जाता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसे डर लगता है कि न जाने प्रभु मुझे न जाने जब वहाँ अकाल पड़ता है तो उसे डर लगता है कि मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं। तो फिर वो मिस्र देश चला जाता है। मिस्र देश में जा कर के वो वहाँ डर जाता है वहाँ के लोगों से, और अपनी पत्नी को बोलता है कि तू उनको मत बताना कि तू मेरी पत्नी है, क्योंकि तू सुंदर है, शायद ये मुझे जान से मार दे। और ऐसे झूठ बोलता है। तो फिरौन जो था उसे नहीं पता था कि सारा अब्राम की पत्नी है, और वो उसे अपने लिए रखना चाहता था। लेकिन प्रभु उस पर ये बात प्रकट कर देते हैं। और फिर वो कहता है अब्राम से कि तूने झूठ क्यों बोला, मुझसे गलती हो जाती, इस तरह से। और वो कहता है कि अब तू यहाँ से जा, जो भी तेरा है उसको लेकर के चला जा। तो वही सब हम देखते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है। तो अब्राम अपनी पत्नी जो कि सारा है और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को, जो अब्राम का भतीजा था जिसे लेकर के वो आया था और नामक नगर से, इन सबको साथ लिए हुए वो मिस्र देश को छोड़ता है। छोड़ करके कनान के दक्षिण देश में आता है। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। यानी काफ़ी उसके पास धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय की वेल्थ तो जानवरों से ही गिनी जाती थी। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले खड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। तो जब पहली बार अब्राम उधर आया था और वहां उसने वेदी बनाई थी, अब दूसरी बार जब उसी जगह से गया तो वहां पर बैठ करके प्रार्थना करता है। तो पहले भी हमने इस बात पे डिस्कस किया है कि वेदी किस तरह से बनी थी, एक्चुअल में उसने क्या किया। ये सब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितना बाइबल में लिखा है हम उतना ही करेंगे। एक्स्ट्रा हम जानने की कोशिश करेंगे तो उससे हम मन गढ़ंत बनाएंगे, बाइबल की बात को बढ़ा देंगे। जबकि वचन कहता है कि हमें एक बात को घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। हम खुद से ऐसे इंटरप्रिटेशंस नहीं डाल सकते। जितना हमें समझ आ रहा है हम उतना ही समझे। तो यहाँ पे वो बस रुक रहा है प्रभु से बात करने के लिए। मिस्र देश में जितने भी दिन वो वहाँ पर रहता है उसका टाइम वेस्ट होता है। वहाँ उसके प्रभु से कोई बात नहीं हुई है। वहाँ जाके उसने सिर्फ गलती ही की है, अपनी ही इमेज खराब की लोगों के बीच में जा कर के। तो अब वो प्रार्थना करता है। और लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। तो लूत अब्राम का भतीजा था। वैसे उसको लूत को साथ नहीं लाना चाहिए था, अपने ना उसे लाना चाहिए था ना अपने पिता को लाना चाहिए था, लेकिन वो लेकर के आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब्राम अपनी कॉल पर, जो प्रभु ने उसको जिसके लिए बुलाया था, बुलाहट जो उसकी थी, उस पर पूरा फोकस नहीं रख पाता है। तो जब तक लूत प्रभु के साथ है तो लूत भी ब्लेस हो रहा है। सॉरी, अब्राहम के साथ जब लूत है तो प्रभु लूत को भी ब्लेस कर रहे हैं ना, उसको भी आशीष दे रहे हैं। वो भी धनवान हुआ है। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अब जो लूत के भेड़ बकरी है और गाय बैल के चरवाहे हैं,
जो पशुओं को चराते हैं, और अब्राहम के उनके बीच झगड़ा हुआ होगा कि हम यहाँ चराएंगे, हम यहाँ चराएंगे। तो अब्राहम को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने लूत को बोला कि अच्छा नहीं लगता कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है हमारे पास, और हम इतनी छोटी छोटी बात पे झगड़ा करें। तो अब्राहम ने फिर लूत को बोला कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए, मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम ने उसको कह दिया। तो हम देख सकते हैं कि अब्राहम लूत को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि पहले तू चूज कर कि तुझे ब्लेस करते हैं ना। तो हम भी ऐसा यहाँ से सीख सकते हैं कि हम चॉइस दूसरों को दे, और खुद हम प्रभु पर भरोसा, प्रभु हमें संतुष्ट रखना जानता है। प्रभु हमें उस परिस्थिति में से भलाई निकालना जानता है, भलाई उत्पन्न करना जानता है, उस परिस्थिति में भी हमें ब्लेस करना जानता है। तो मुझे अब्राहम की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने लूत को पहली अपॉर्चुनिटी दी कि वो चूज करे कि वो कहाँ जाना चाहता है। जिस तरफ वो जाएगा अब्राहम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो लूत ने वो तराई चूज की, बहुत उपजाऊ दिखने में थी, और जैसे मिस्र देश उपजाऊ था और प्रभु की वाटिका जो अदन की वाटिका थी, वैसे क्या कहा गया कि वो तराई इतनी उपजाऊ दिख रही थी, तो उसने चूज किया। और लूत जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जाते जाते वो सदोम के निकट उसने अपना तंबू खड़ा किया। सदोम के लोग प्रभु की नज़र में बुरे थे, पापी लोग थे, और आगे हम देखते हैं कि सदोम को प्रभु उस नगर को पनिश करते हैं, वहाँ उसको पूरा नाश कर देते हैं, और उसका एग्जाम्पल बार बार बाइबल में दिया गया है कि कैसे प्रभु ने सदोम के लोगों को नाश किया। तो लूत वहां जाकर के अपना तंबू खड़ा कर रहा है। तो जब तक प्रभु के साथ वो था, वो एक सही डायरेक्शन में, सॉरी, जब तक वो अब्राहम के साथ था वो एक सही डायरेक्शन में था, उसे प्रभु आशीष दे रहे थे, और वो ब्लेस भी हो रहा था, और वो धन उसके पास काफ़ी इकट्ठा हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने अब्राहम से अलग होना चूज किया, तो हम देख सकते हैं कि वो एक गलत डायरेक्शन में गया, ऐसे लोगों के बीच में रहने लगा जहाँ प्रभु नाश करने वाले थे। और अब्राहम ही आगे चल करके लूत को बचाता है, वो आगे की स्टोरी है, लेकिन यहाँ तक हमने ये देखा। अब अब्राम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। तो अब जब लूत अलग हो गया है, प्रभु अब्राम को उसकी बुलाहट याद दिलाते हैं जो प्रभु ने उससे तब कही थी जब वो कसदियों के ऊर नामक नगर में रह रहा था, कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, और अपने परिवार से तो दूर हो, और मैं तेरे वंश को खूब बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। उस वादे को प्रभु फिर से यहाँ पे दोहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि देख, क्या तू गिन सकता है रेत की किनकों को? क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो प्रभु वही कह रहे हैं कि इतना बड़ा मैं तेरा वंश करूंगा। आज हम सब लोग अब्राहम के वंशज ही हैं,
उसमें से ही हम आके पीढ़ी पे पीढ़ी उत्पन्न हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसे प्रभु ने उसको वादा किया था और अब वो वहाँ रहने लगा। उसने एक और वेदी प्रभु के लिए यहाँ पे बनाई। तो सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात है कि अब्राहम ने जब प्रभु की आज्ञा को हाफली माना, 50-50 करके माना, पूरी तरह से उसने जब आज्ञाकारी वो नहीं रहा, तो उसकी लाइफ में विलंब आया। प्रभु ने उससे उन 25 सालों में बात नहीं की और ना अब्राहम था कि वो सुन पाता। वो अपने पिता के साथ उलझा हुआ था, वो अपने भतीजे के साथ उलझा हुआ था, वो अपने अपने डिसीजन लेकर के अपनी गलतियों को कर रहा था। प्रभु की आवाज़ को वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से डिले आया। प्रभु तो अपना वादा पूरा करने को रेडी बैठे थे, पर अब्राहम ही तैयार नहीं था, उसको फुर्सत ही नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी प्रभु ने उस वादे को पूरा किया। फिर भी अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया, है ना, और प्रभु की नज़र में प्रभु का मित्र कहलाया। तो कैसे प्रभु ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसके जीवन में बदलाव प्रभु लेकर के आए, कि अब्राहम की अब हम मिसाल देते हैं कि उसके जैसा विश्वास हमारी लाइफ में होना चाहिए, ये हम आने वाले अध्याय में सीखेंगे। आज हमने यही चीज़ सीखी कि लूत ने एक गलत डिसीजन यहाँ पे लिया। तराई को, वो उपजाऊ तराई को देखता रहा, लेकिन ये नहीं देखता रहा कि वो एक ऐसे एरिया में जा रहा है कि जहाँ के लोग पापी बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे ही हम अब्राहम के विषय में देख सकते हैं कि अब जब वो आया है वापस अपनी गलती को सुधार करके, अब प्रभु से फिर से बात कर रहे हैं। तो आज के वचन में इतना ही था। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे ज़रूर करेक्ट करें, और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी को जय मसीह की।